Inflation. 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 महंगाई, महंगाई, महंगाई। आए रोज हमें बढ़ती हुई महंगाई का सामना है। खाने पीने की चीजें महंगी, कपड़े महंगे, दवाइयों की बढ़ती कीमतें। एक तरफ पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बिजली के, जिसका सारा असर हमारे लाइफस्टाइल यानी तर्ज जिंदगी पर हो रहा है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन ये इन्फ्लेशन या महंगाई होती कैसे है? इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है? और इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूद का इससे क्या ताल्लुक है? आइए इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें सब्सक्राइब करने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, इसलिए बेधड़क होकर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इन्फ्लेशन की तफसील में जाने से पहले एक सादा सी बात समझ लें कि जब हमारे सर्कल में खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा हो और खरीदने के लिए चीजें कम, इस अदम तवाजुन यानी इम्बैलेंस को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसको तफसील से समझते हैं। एक इलाके की मिसाल लीजिए जहाँ एक सुपरमार्केट है। लोग वहाँ से जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीदते हैं, कपड़े, खाना वगैरह वगैरह। फिर एक दिन हुकूमत ऐलान करती है कि शरह सूद कम तरीन सतह पर आ गई है और बैंक इंतहाई आसान शराइत पर लोन दे रहे हैं। इस ऑफर से फायदा उठाएं। तो हम धड़ाधड़ लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। दोस्तों, जब हमारे हाथ में इजाफी कैश आ जाए तो हम खुद को अमीर तस्वुर करने लगते हैं, जिसके नतीजे में हम रूटीन से ज्यादा शॉपिंग करते हैं या हम वो चीजें खरीदने लगते हैं जो पहले नहीं खरीद सकते थे। इब्तदा में तो ये अच्छा लगता है। सुपरमार्केट का ऑनर भी खुश होता है कि उसकी सेल्स में इजाफा हुआ है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं रहता कि उसकी प्रोडक्ट भी खत्म हो रही है। अब इकोनॉमिक्स के रूल के मुताबिक यहाँ डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम, और जब सप्लाई को फिजिकली पूरा करना मुश्किल हो तो फिर कीमत बढ़ाई जाती है। दोस्तों, जब क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स की सूरत में एक्स्ट्रा पैसा आपके इर्द गिर्द घूमता है तो आप उसको तेजी से खर्च करते हैं, जबकि इतनी तेजी से कंपनीज चीजें मैन्युफैक्चर नहीं करती, तो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा देती हैं। ये इन्फ्लेशन है। वैसे इन्फ्लेशन एक नेचुरल चीज है और इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आहिस्ता आहिस्ता हो तो। मसलन अगर एक चीज की कीमत 15 साल में 15 रुपए बढ़ी है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साथ साथ आमदन भी तो बढ़ रही है। मसला उस वक्त होता है जब बड़े बड़े झटके लगे, जैसे आजकल पाकिस्तान और श्रीलंका में देखने में आ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, पेट्रोल और बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, वबाएं भी इन्फ्लेशन में इजाफा की जिम्मेदार होती हैं। जब कोविड ने सारी दुनिया को बंद कर दिया तो हुकूमत ने अपनी मईशत जारी रखने के लिए आवाम को पैसा दिया, मुफ्त का पैसा। जैसा कि पाकिस्तान में 12-12 हजार रुपए दिए गए, अमेरिका में $3200 तक के चेक्स दिए गए, वगैरह वगैरह। ये इसलिए किया गया ताकि आवाम खर्च करें और इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। यहाँ भी डिमांड और सप्लाई का मसला हुआ और इन्फ्लेशन बढ़ गई। इस दौरान एक मसला सप्लाई चेन का भी आया। इस पर हमारी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ने का एक फैक्टर जंगें और तनाज़ात भी हैं। दुनिया भर में हालिया इन्फ्लेशन की वजह रूस और यूक्रेन के मौजूदा हालात हैं, क्योंकि उसकी वजह से सारी दुनिया में गंदम और पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर है। दोस्तों, अब आते हैं इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूद पर। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसको इकोनॉमी का पपेट मास्टर कहते हैं और अवाम उसके पपेट होते हैं। ये बहुत खौफनाक है। सेंट्रल बैंक्स के हाथ में इकोनॉमी की डोर होती है और वो उसको खींचते रहते हैं। एक डोर जो सेंट्रल बैंक्स खींचते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। पहले इंटरेस्ट रेट कम करके लोगों को कर्ज लेने पर माइल करते हैं, फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि लोग कम खर्च करें और इन्फ्लेशन में कमी लाई जाए। दोस्तों, ये वो सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे ये सिलसिला चलता है, आपके पास जो पैसों की सूरत में बचत होती है उसकी वैल्यू कम से कम होती रहती है। इस पर हमने हाल ही में एक तफसीली वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, देखा आपने ये इन्फ्लेशन क्यों और किस तरह होती है और इसके असरात क्या क्या होते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।